नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है फंसे सिंगार, सियासत जोरदार। जी हां, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार एक बार फिर उस मामले में घिर गए हैं 2021 में, जिसको लेकर खूब हो हल्ला होता। यह मामला है उनकी प्रेमिका सोनिया भारद्वाज की हत्या का। दरअसल सिंगार की पत्नी प्रतिमा मुदगल ने सुप्रीम कोर्ट में 142 पन्नों की याचिका दाखिल कर उन पर हत्या और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए। याचिका में दावा किया गया है कि सिंगार ने अपनी प्रेमिका की हत्या की और एक आईपीएस अधिकारी की मदद से इसे आत्महत्या में बदल दिया। वहीं अब इस मसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी सिंगार से जवाब मांग रही है, तो सिंगार का कहना है कि वो डरने वाले नहीं है। बीजेपी बजट सत्र को लेकर घबराई हुई है। खैर, सिंगार पर शुरू हुई सियासत ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवाल को भी हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। सवालों के घेरे में उमंग सिंघार, पत्नी के आरोपों पर सियासी वार पलटवार। सड़क से लेकर सदन तक सरकार की घेराबंदी की तैयारी कर रहे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार अब खुद घिरते नजर आ रहे हैं। या यूं कहें कि एक बार फिर उनकी मुश्किलें बढ़ती दिखेंगी। दरअसल जिस लिव इन पार्टनर की मौत के मामले में सिंघार को हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई थी, अब वही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। खास बात यह है कि उमंग सिंघार की पत्नी ने ही देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिसके बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष से जवाब मांगते हुए कांग्रेस और सिंघार को जमकर घेरा है। ये नेता प्रतिपक्ष या कांग्रेस के नेता उमंग सिंगार जी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि जिस प्रकार के आरोप नहीं ये पाया गया था पहले कि उनके घर के अंदर एक बहन की हत्या हुई और देश को और दुनिया को और मध्य प्रदेश को ज्ञान बांटने निकलते हैं। इसलिए उमंग सिंगार इस बात का जवाब दे और कानून अपना काम गंभीरता से इस बिंदु पर भी करेगा। उमंग सिंघार की पत्नी ने तो उन पर कई आरोप भी लगाए। साथ ही कहा कि लिव इन पार्टनर की आत्महत्या नहीं, हत्या हुई थी, लेकिन इसे आत्महत्या में बदल दिया गया। खैर, अब इस मसले पर बीजेपी हमलावर हुई तो खुद उमंग सिंघार सामने आए और बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि न डरा हूँ न झुकूंगा, मैं डरने वाला आदिवासी नहीं हूँ। प्रदेश की बीजेपी सरकार और संगठन दोनों विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले घबराए हुए लग रहे हैं, इसलिए उनको निशाने पर ले रहे हैं। 10 तारीख से विधानसभा सत्र चालू होने वाला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन घबराया हुआ है। क्यों घबरा रहे वी.डी. शर्मा जी? क्या परिवहन से आपको घबराहट हो रही है? क्या नर्सिंग से जो हमने उठाया था उस घोटाले से आपको इतनी घबराहट हुई? तो ये मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश के अंदर घोटाले हो रहे, सरकार की छवि धूमिल हो रही, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी और वी.डी. शर्मा जी बड़े हास्यप्रद बयान दे रहे हैं। एक वक्त था जब नेताओं के पर्सनल और सियासी मसले अलग हुआ करते थे, लेकिन आज के दौर की सियासत बिल्कुल बदल चुकी है। राजनीतिक दल कोई भी ऐसे मसले को मुद्दे बनाने से नहीं हिचकिचाते जिससे उन्हें सियासी फायदा मिल रहा हो। लिहाजा सिंघार के मामले में भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। हालांकि अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में सिंघार की कितनी मुश्किलें और बढ़ती हैं और बीजेपी इसे अपने फायदे के लिए कहां तक भुनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या उमंग सिंगार के साथ अब कांग्रेस की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? दूसरा सवाल, क्या बीजेपी नेता प्रतिपक्ष पर लगे आरोप को अपने फायदे के लिए भुना रही है? तीसरा सवाल, उमंग सिंगार और कांग्रेस को इस मामले में पीछे बीजेपी को है, इसका ऐसा क्यों लग रहा है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी अहलुवालिया और कांग्रेस प्रवक्ता अंबिका शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। अंबिका जी, वाणी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वाणी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। वो कह रहे हैं घबरा गए हैं आप, परिवहन घोटाला
नरसिंह घोटाला और वो तमाम जो मुद्दे वो उठाने वाले हैं विधानसभा में, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अंबिका जी को प्रणाम करती हूँ, आपको नमस्कार करती हूँ। आपने सभी श्रोताओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके मंगल जीवन के लिए मैं कामना करती हूँ। देखिए, मैं तो हास्यास्पद बात है ये कि गलती उमंग सिंघार करे और डरे भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य बहुत साफ है, हमने काम करना है, जनता को डिलीवरी देनी है उन योजनाओं की जिनके लिए हमें जनता ने चुना है। अब कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है उन्हें सोचना है कि उनके मध्य प्रदेश के जो नेतृत्व में है, जो इनके कांग्रेस का चेहरा है उमंग सिंघार, उनके पत्नी ने बहुत गहरे, बहुत गंभीर, बहुत विचार करने वाले ऐसे आरोप लगाए हैं। और आरोप ही नहीं, परंतु उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि इस पर विचार हो, इस पर कुछ और जांच हो, और आरोप बहुत संगीन है। उमंग सिंघार तो आरोप तो आपकी सरकार पर भी लगे ना फिर वाणी जी? नहीं, मैं पूरी बात कर लूं? नहीं, सुन तो लीजिए। उन्होंने कहा है कि एक आईपीएस अधिकारी के, सरकार किसकी, जांच अधिकारी कौन? और यदि बीडी शर्मा कह रहे हैं कि इसमें हत्या हुई है तो जांच अब तक आपने एसआईटी बनाई क्या? उस अधिकारी पे कार्रवाई की क्या? या सिर्फ इस मुद्दे को अपने फायदे के लिए भुनाना चाहते हैं आप? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जब कोई मुद्दा कोर्ट में होता है, जुडिशरी में होता है, जुडिशरी निर्देश देती है और हम काम करते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, अगर कहीं पर कोई सरकारी महकमे के अधिकारी का दुरुपयोग हुआ है तो कानून अपना काम करेगा और उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, चाहे आपके लिए हो, मेरे लिए हो, जो भाई साहब है उनके लिए हो, सबके लिए कानून का दायरा एक जैसा ही है। परंतु ये बहुत स्पष्ट है कि हम हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक से अधिक पत्नी नहीं हो सकती, लिव इन रिलेशनशिप ऑथराइज नहीं है क्योंकि हम शादीशुदा है, ऊपर से हत्या का मामला है। तो जो भी है ये गुत्थी है, इसे सुलझाने के लिए कानून अपना काम करेगा, कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपना निर्देश देगा। जो भी पुलिस अधिकारी दोषी पाए जाते हैं, अगर पाए जाते हैं तो उनके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। परंतु मैं हैरान इस चीज से हूं कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, उनके मुंह में दही जम गया है। राहुल गांधी, सोनिया जी कुछ बोल नहीं रहे। प्रियंका गांधी जो कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उन्होंने कोई भी। लेकिन वाणी जी, आपकी बातों से दो चीजें आई। एक तो आपने कहा हिंदू कोड बिल की बात की, वो जो उन पर लागू नहीं होता, जिसके लिए आप सरकार आदिवासियों को अलग से वो छूट देने की बात करती है जब वो बिल लाने की बात करती है, समान नागरिक संहिता का। दूसरी बात, आपने कहा कि उनके मुंह में दही जम गया। आप कह रहे हैं कि कानून निर्देश देगा, अदालत निर्देश देगी तब कार्रवाई करेंगे। तो फिर आप अभी क्यों कह रहे हैं कि हत्या हो गई है? आप इंतजार कीजिए ना, हाई कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दी है, सुप्रीम कोर्ट निर्देश देगा तब आप कहिए। अभी क्यों कह रहे हो आप? या फिर जांच कराइए आप। हम इसलिए कह रहे हैं, मैं आपको सुनवा देती हूं, आप सुनिए, मेरे पास एक ऑडियो है, आप सुनिए उनके जो वकील ने जो कहा है। डायरी नंबर सब उन्होंने सार्वजनिक किया है, इसलिए हम बोलने पे मजबूर है। किसने रोका? जांच करा दीजिए, एक एसआईटी बना दीजिए कि सही से जांच नहीं की है, ऐसे आरोप लगे हैं तो जांच करा सकते हो, उसमें कोर्ट के निर्देश की जरूरत ही नहीं है। वाणी जी, देखिए, वो सकती हैं, वो अधिकारियों पे कार्रवाई कर सकती हैं, लेकिन आप सिर्फ बयान दे रहे हैं। हम बयान दे रहे हैं और कार्रवाई का जो आदेश है, कार्रवाई का जो फैसला है, वो जितने पुलिस अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, वो तय करेगा। परंतु अगर आप ये बोलें कि एक ऐसा दागी व्यक्ति जिसने पहले भी महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है, और ये सिर्फ एक ऐसा नेता नहीं है कांग्रेसी, कमलनाथ जी बोलते हैं आइटम, कोई टंचमाल बोलता है, कोई बोलता है रस और चाशनी। ये अपराध की बात है, वो बयानों की बात है। बयान आपके नेता भी देते हैं, यदि बयानों पर ही कार्रवाई होने लगती तो आपके यहाँ भी बहुत सारे नेताओं को बाहर करना पड़ता। हमारे नेता अगर कोई काम ऐसा करते हैं तो उनके ऊपर जो भी अनुशासनहीनता की कार्रवाई होनी है वो बहुत अच्छे से होती है। चूंकि ये हत्या का मामला है, यदि आप लोग कह रहे हैं हत्या है तो जांच में कमी पाई है, जांच में कार्रवाई आप कर सकते हैं, जांच आप कर सकते हैं। चलिए, मैं अंबिका जी से जवाब लेता हूं। अंबिका जी, आपको क्यों लगता है कि बीजेपी इसके पीछे है?
आरोप लगाने वाले, सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली महिला उनकी पत्नी है, और आप आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। उन्होंने तो एसआईटी तक गठित नहीं की, जांच तक नहीं कराई, कोर्ट के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं, तब भी आपको लग रहा है कि डर गए हैं, घबरा गए हैं, इस वजह से इस तरह से आरोप लगा रहे हैं, फंसा रहे हैं। चौकसी जी, ये विपक्ष को की आवाज को दबाने की एक कुत्सित कोशिश है। हमारे उमंग सिंगार जी इस सरकार को घेरने जा रहे थे, तमाम ज्वलंत मुद्दों को लेकर। हमारे जो जनहित के मुद्दे हैं, सरकार के घोटाले हैं, चाहे वो नर्सिंग घोटाला हो, चाहे वो परिवहन घोटाला हो, चाहे जल जीवन मिशन लेकिन अंबिका घोटाला जी, हो। सवाल तो मेरा भाई है ना कि बीजेपी गई है क्या कोर्ट में? उनकी पत्नी गई है, बीजेपी नहीं गई है कोर्ट में। बीजेपी ने कोई पुनर्विचार याचिका नहीं लगाई थी, या अपील नहीं की थी, या कोई एसआईटी गठित नहीं की थी कि क्लीन चिट क्यों मिल गई? उनकी पत्नी गई है। देखिए चौकसे जी, हम बड़ी विनम्रता के साथ ये बात कह रहे हैं। हमारे जैसे ही नेता प्रतिपक्ष उपनेता आदरणीय कटारे जी ने जब सरकार को घेरा, तमाम घोटाले जनता के सामने लाए, तब उस समय कटारे जी को भी फंसाने की इन्होंने कोशिश की। इसी प्रकार से उमंग सिंगार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। माननीय हाईकोर्ट द्वारा जब क्लीन चिट मिल गई, और इसके बाद ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये लोग सत्ता के मद में भाजपा वाले कहां गए? वही तो मैं कह रहा हूं, पत्नी गई है उनकी। क्या आप ये कहना चाह रहे हो बीजेपी से मिली हुई है उनकी पत्नी? निश्चित रूप से पत्नी भारतीय जनता पार्टी के हाथ की खिलौना बनी हुई है, उनके इशारे पर काम कर रही हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी भी स्तर पर जा सकते हैं, किसी भी प्रकार से षड्यंत्र कर सकते हैं। ये किस तरफ प्रदेश का जो हमारे विधायिका की जो एक मर्यादा होती है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच में, सरकार, अपोजिशन और ट्रेजरी बेंच के बीच में जो मर्यादा होती है कि विपक्ष तो को यहाँ किसी भी कहां तार होते दिए? एक बयान दिया उन्होंने भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ, जांच तक नहीं बिठाई। वो चाहते तो जांच बिठा सकते थे, एसआईटी गठित कर सकते थे। चौकसे जी, इनको हम याद दिला रहे हैं, इनकी जो विरासत है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की विरासत है। नेहरू जी के बारे में अटल जी ने व्यक्तिगत रूप से टीका टिप्पणी कई बार की है। इसके बावजूद नेहरू जी ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक जब भी मिले, उन्होंने कहा आज अच्छा आपने हाउस में भाषण दिया। इसके बाद इंदिरा जी को उन्होंने दुर्गा कहा, राजीव जी के बारे में कहा कि तो उमंग सिंगार के बारे में उससे क्या कह दिया उन्होंने? कहां से कहां चलेगा अंबिका जी? सिर्फ ध्यान दे रहे हैं ना, तो राजीव जी की ध्यान दे रहे हैं ना। यदि कोई देश होता तो कार्रवाई करते। मर्डर हुआ है, उस चीज को भूल जाना चाहिए, उस हादसे को भूल जाना चाहिए। सुनिए, और हमने डिस्टर्ब नहीं किया, मातृशक्ति का हमने आपको जो डिस्टर्ब नहीं कांग्रेस किया। कार्यालय में होता है, बाड़ी उसको भी हमको भूल जाना चाहिए। बाड़ी जी, हमने मतलब ये डिस्टर्ब है नहीं किया है कि आपको। कांग्रेस की बाड़ी जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। होती है, कांग्रेस आप हमें- मातृशक्ति को सम्मान आप नहीं हमको देना पूरी चाहता। बात पहले नहीं दीजिए, आप जरा भी, लेकिन आपके जो सुनो, तथ्य है वो हाइपर ऐसी है, आप जो हमारे- बोल रहे हैं उसका अर्थ यही निकलता है। हमारी बात सुनिए आप पहले, हम क्या कहना चाहते हैं, आप डिस्टर्ब मत कीजिए। मैंने आपको बड़ी संजीदगी से सुना, आप गरिमा बनाए रखिए। देखिए, हम ये कह रहे हैं, जब सरकार को घेरने की हमारी पार्टी का नेतृत्व या हमारे नेता प्रतिपक्ष जब भी सरकार को घेरते हैं और जनता के ज्वलंत मुद्दों को लाते हैं, अभी हाउस में माने 10 तारीख से विधानसभा चालू होने वाली है, और तमाम मुद्दों के साथ हमारे नेता प्रतिपक्ष वहां पर होंगे। सरकार हमारे जो सवाल हैं, ज्वलंत सवाल हैं, उनसे भागती नजर आ रही है, और तो तरह भागती कहां नजर आ रही है? आप वो सवाल उठाइए ना सदन में। आपके नेता प्रतिपक्ष कहते हैं नर्सिंग घोटाले में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाला हूं, 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेते, तारीख घोषित करने के बाद खुद भाग जाते हैं, और आप कह रहे हैं सरकार भाग रही है। चौकसे जी, कई बार हमारे नेता प्रतिपक्ष को घिर चुके हैं, षड्यंत्र में अच्छा, फंसा डरते चुके हैं हैं, वो? लेकिन उनको वो अभी तो कह रहे हैं डरने वाला नहीं हूं मैं। षड्यंत्रों से निकलना। हम जानते हैं कि ये लोग किस प्रकार से, किस हद तक जा सकते हैं। ये पूरे तरह से लोकतंत्र में विपक्ष अच्छा, को कोर्ट पर खत्म तो करना भरोसा चाहते होगा ना आपको? विपक्ष को खत्म फिर ही क्यों डर करना रहे हैं चाहते, विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं लोग। ठीक ये है, लोग वाणी जी, तरह-तरह विपक्ष के- की आवाज दबा रही हैं आप, और आप खिलौना बना रही हैं उनकी पत्नी को। आप बिल्कुल, कहाँ से आ आपका रहे हो? खिलौना आप बनी मुझे हुई। ये बताइए, आप छोटा मुझे सा ये जवाब। बताइए, सदन नियम के आधार पर चलता है। सदन पिछली बार जब चला, रात को 10-10 बजे तक चर्चाएं हो रही थी, वॉकआउट किसने किया? सदन की कार्रवाई वो तो उनका किसने अधिकार है की? वॉकआउट करना। वहां पर नौटंकी लेकिन किसने आप पत्नी को यूज कर रही हैं,
उनको दबाने के लिए, उनकी आवाज बंद करने के लिए। ये सब ध्यान बटाने वाली बातें हैं। एक्चुअली इनके पास कोई ठोस मुद्दे नहीं है, इनके पास कोई विकास के मुद्दे, जनहित के मुद्दे, ये कोई डिस्कशन पर आ नहीं सकते। इसलिए ठीक, वॉकआउट करो, आप झगड़ा कर लो। ठीक है, नया विवाद खड़ा हो गया प्रभु जी। उमंग सिंगार पर जो आरोप लगे हैं, उससे क्या कांग्रेस की और उमंग सिंगार की मुश्किलें बढ़ेंगी? और क्या बीजेपी इसको भुनाना चाहती है, अपने पक्ष में खिलौना बना रही है उनकी पत्नी को? जो अभी वाणी जी कह रही हैं कि विपक्ष हंगामा करता है विधानसभा में, तो इस बार बीजेपी को सत्ता पक्ष को हंगामा करने का एक मौका मिल गया है। शायद उसी की तैयारी हो रही है, क्योंकि बजट सत्र है, बहुत छोटा बजट सत्र है। विभागवार चर्चा यदि हम कहें तो वही नहीं हो पाएगी बजट पे। तो उस तरीके का जो बजट सत्र जब आया है तो उसमें उसको आपको और जल्दी खत्म करना है, तो स्वाभाविक तौर पर आपके पास हथियार चाहिए, तो उस हथियार पे धार दी जा रही है। इस पूरे मामले में ब्रजेश जी जो है, मैं जो समझता हूँ इस पूरे मामले में उमंग सिंघार की गलती ज़्यादा है। एक तो आप संवैधानिक पद पे हैं, आप विधायक हैं, एक प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं, फिर आपके ऊपर ऐसे महिलाओं को लेकर ऐसे बार बार आरोप क्यों लग रहे हैं, ये पहले आपको सोचना चाहिए था कि आपको वही महिला आरोप लगा रही, जिनने जो अभी जो गई हैं उनकी जो पत्नी सुप्रीम कोर्ट, इनने 2022 में धार्मिक FIR भी कराई थी उमंग सिंघार के खिलाफ। उन्हें अभी इसका जिक्र नहीं किया अपने इसमें, अब जो मर गई हैं उनके बारे में वो कह रहे हैं। लेकिन ये जो शादियों का तरीका है वो भी लगभग एक ही जैसा है। तो ये जो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला, आप जिस पद पर हैं, जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, तो थोड़ा सा आपको उस पद के गरिमा के हिसाब से सामाजिक व्यवहार आपको करना चाहिए था। और दूसरी बात, चलिए हो गई घटना उसके मामले का, आपने बयान जारी करके बीजेपी पर निशाना क्यों साधा? जब आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ यदि सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई तो आप कह रहे हैं बीजेपी का षड्यंत्र है। तो VD शर्मा को बोलने का या बीजेपी को बोलने का मौका उमंग सिंघार ने दिया, वो सीधे कह देते मामला कोर्ट में, कोर्ट का जो निर्णय होगा माना जाएगा। सही है। इस पूरे मामले की जड़ यदि हम समझने की कोशिश करें, 16 जून 2021 का शायद मामला है ये। उनकी पत्नी ने जो अपने घर में आत्महत्या की थी या जो भी हुआ था, खिड़की पे लटकी हुई पाई गई थी। 17 तारीख को FIR हुई। उसके बाद 23 तारीख को जो है उमंग सिंघार जो उनके खिलाफ मामला हुआ, तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट चले गए। 5 जनवरी 2022 को हाई कोर्ट ने जो FIR को खत्म करने का आदेश दे दिए। 3 साल बाद उनकी पत्नी को उसकी याद आ रही है। जो भी बात चल रही थी उस पर मैं बताऊँ, 3 साल तक ये मामला कहीं नहीं था। 3 साल बाद अब वो जो मामला उसको फिर उनको याद आ रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ तो उनके लाभ है। अब इसमें एक चीज़ और है कि जब उनकी पत्नी ने जब धार में उनके खिलाफ FIR कराई थी, तो उमंग सिंघार ने एक लिखित आवेदन दिया था पुलिस को, उसमें अपनी पत्नी पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था। तो हो सकता है ये ब्लैकमेलिंग का मामला हो, फिर से उनको ब्लैकमेल कर रही इस केस के जरिए, उसको वो राजनीतिक रंग देने की कोशिश उमंग सिंघार जी ने कर दी। तो बीजेपी को मौका मिल गया। ये पूरा होता है ना जब कुछ हो, जो कुछ भी है उनने एक लिखित आवेदन दिया था उस समय पुलिस को, तो ये पूरा मामला उसमें। अब इसके और हम यदि विस्तार में जाते हैं तो 2021 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। यदि आरोप लगा रही कि IPS ने किया, तो जो आप कह रहे थे बिल्कुल सही है, बीजेपी सरकार की मिलीभगत से उनके खिलाफ मामला रफा दफा हुआ है। गृह मंत्री उस समय बहुत सख्त गृह मंत्री थे नरोत्तम मिश्रा, पुलिस की शिवराज सिंह चौहान जैसा कुशल प्रशासक उस समय प्रदेश का मुख्यमंत्री था। उसके बावजूद यदि क्लीन चिट मिल जाती है, तो फिर यदि गड़बड़ होने के बावजूद, तो फिर तो पूरा सिस्टम ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार है ना, जो उमंग सिंघार के पक्ष में था। वो तो विधायक थे, केवल पूर्व मंत्री थे, उसके बावजूद उनको मदद मिल रही है। तो अब वही उमंग सिंघार बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। यहाँ सवाल खड़े होते हैं, ये केवल राजनीतिक मामला बना दिया गया है। बीजेपी ने अब नहीं कर रही हो, इसलिए नहीं ब्रजेश जी, एक संयोग ये भी हो सकता है कि अब ये देखिए कि जो मतलब उपनेता प्रतिपक्ष पर भी पहले जब विधायक थे तो एक महिला को लेकर कुछ मामले आए थे। बिल्कुल, भले वो झूठे निकले हों, सच्चे निकले हों, जो कुछ भी हो, उसने भी शायद आत्महत्या कर ली थी महिला ने, ऐसा कुछ था। तो उसके बाद आप जो है उपनेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, तो आपका एक BDA का पुराना मामला भी यदि निकल कर सामने आ रहा है, उसके बाद उमंग सिंघार का ये पुराना मामला निकल कर सामने आ रहा है जो 3 साल से डब्बे में बंद था, तो कहीं ना कहीं इसको संयोग तो दिखता है इसमें। ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ये तो कुछ है, आपका पीठ पे हाथ है, इसलिए 3 साल बाद मामला फिर आ रहा है, बाद में मामले निकल रहे हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं आप लोग। मुझे तो ब्रजेश जी ऐसे लग रहा है, ब्रजेश जी कहीं कोई कांग्रेसी का ही हाथ ना हो उमंग सिंघार को नीचा दिखाने में, क्योंकि कांग्रेसियों की आपस में बनती नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है कि जित्तू जी की और उमंग जी की बनती नहीं है आपस में, सबकी मानसिक दूरियां हैं। तो कहीं कोई कांग्रेसी का आशीर्वाद ना हो कि दोबारा सत्र के पहले उमंग सिंघार के जो ये पूरा ड्रामा हो रहा है। लेकिन फायदा तो आपको दिख रहा है ना, कानून तो यही देखता है। देखिए
हम यहाँ पर जनता के लिए हैं, कांग्रेस के लिए नहीं है। पहली चीज, जनता कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब जितने राज्य हैं हाल ही में बिल्कुल दे चुकी है। कांग्रेस की मानसिकता, कांग्रेस की विचारधारा और कार्य योजना बहुत स्पष्ट हो गई है जनता के सामने। जनता ने उनको हाल ही में दिल्ली में भी खाता भी नहीं खुलवाया। तो आप देख चुके हैं निरंतर हारती हुई कांग्रेस, विचारधारा विहीन कांग्रेस, जिसका कोई आधार नहीं बचा है, वेंटिलेटर पे आ ठीक गई है। हो। तो अंबिका जी मुझे लगता है वो ये कह रहे हैं कि इनके आपके ही यहाँ आपस से के कुछ होगा नेताओं का गड़बड़, मामला क्योंकि है। आपके यहाँ जो गुटबाजी है एक गुट उनको श्रेय दे रहा होगा और ये मामला 3 साल बाद बाहर आया और आप ही ने इसको राजनीतिक रंग दे दिया। उमंग सिंगार ने कह देते कि कोर्ट का जो निर्णय आएगा मान्य होगा, मैं कोर्ट में कानून की लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन आप कह रहे हैं बीजेपी का हाथ है, तो आप खुद सियासी रंग दे रहे हैं ना उसको। चौकसी जी देखिए, उन परिस्थितियों पर विचार करिए आप। बिल्कुल सामने बजट सत्र है, 2 दिन बाद ही बजट सत्र है, 10 तारीख से शुरू हो जाएगा। और सरकार को ये पता है, भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि उमंग सिंगार तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर आने वाले हैं हाउस में जिनका जवाब इनके पास नहीं होगा, क्योंकि ये सरकार डरी हुई है प्रतिपक्ष से और ये भागना चाहती है। तो किसी प्रकार से, लेकिन अंबिका जी, इस विधानसभा का इतिहास जो पुराना दिख रहा है इस वर्तमान विधानसभा का, जिसमें हंगामा तो किसी भी कांग्रेस प्रकार करती रही है। वो सत्ता पक्ष चर्चा करा रहा है, सत्ता रात-रात पक्ष चर्चा कराने पे अड़ा कुछ रहता है। घंटों की चर्चा को 2-2 दिन देखिए- 3-3 दिन करा रहा है। देखिए आपको पता होगा, देखिए, चौकसी अगर जी, आप चर्चा ही सकारात्मक हो महत्वपूर्ण- देश की, तो आप हम तो सत्र महत्वपूर्ण भी बढ़ाएं। पैनल पर बैठे हुए हैं, आप इनको बोलने का पूरा टाइम दे दीजिए, इसके बाद हमको बोला लेना। हमें आपसे निवेदन कर रहे हैं कि जो उमंग सिंगार की तथाकथित पूर्व पत्नी है, वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नाच रही हैं और तरह तरह से षड्यंत्र कर रही हैं। लेकिन तथाकथित नहीं है ना, हमारे उमंग सिंगार ऑन को रिकॉर्ड कई में बार- उमंग सिंगार ने कहा कि पत्नी है वो उनकी थी, अब विवाद चल रहा है, तथाकथित कैसे हो गई फिर वो? नहीं, वो पत्नी तो क्या है, पत्नी का वो धर्म निभाती नहीं है और जो भी कर रही है वो अब आजकल तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है, भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर नाच रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के हाथ का खिलौना बनी हुई है और तरह तरह से भारतीय जनता पार्टी उनका पूरा दुरुपयोग कर रही है। तो ऐसे कोई प्रमाण दिखा दीजिए कि भाजपा ने उनको संरक्षण देखा है, भाजपा के नेताओं को साथ वो रही है। चलिए वाणी जी छोटा सा जवाब दे रही, छोटा सा जवाब दीजिए वाणी जी, समय नहीं है। देखिए भाई साहब, आप बहुत वरिष्ठ हैं और ऐसे में शोभा नहीं देता है कि आप किसी महिला के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करें कि वो पत्नी तो मतलब वो अपना धर्म नहीं निभा रही है, क्योंकि पीड़ित तो वो है। एक चीज, दूसरी चीज, तमाम महिलाएं सुन रही हैं आपको, इसलिए आपकी मानसिकता महिलाओं के प्रति स्पष्ट हो गई। तीसरी चीज, मानसिकता तो आप लोग लोगों की निरंतर पिछले हारते बार हैं। में उजागर हो जब गई आप है, हारते हैं तो आपकी आप भारतीय जनता ईवीएम पार्टी को के नेताओं ने प्रतिस्थापित होती है, जब वो आप और जीतते हैं और उनको जब हार वाणी जाते जी, हैं तो अंबिका उसको जी, ड्रैकुला बना चलिए देते मैं हैं। माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल, क्या फंस गए हैं सिंगार? यदि एक बार हाई कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी है तो फिर सियासत में इस पर बवाल क्यों मचा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, यदि सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि जांच में कुछ खामियां हैं तो आगे की जांच होगी, लेकिन सियासत इस पर हो रही है। और जबकि इस तरह के मामलों पर यह देखा जाना चाहिए कि न्याय प्रक्रिया या जो जांच प्रक्रिया है वो किस तरह से हुई है। यदि सरकार को लगता है, बीजेपी को लगता है, तो उनकी सरकार है, वो जांच करा दें, नए सिरे से जांच करा दें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन सियासत है, हर मुद्दे पर होती है, तो इस मुद्दे पर भी हो रही है। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।